हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्मी नॉलेज में। टेक्निकली ये पहला वीडियो होगा, तो स्ट्रेट समय बाकी बातों में ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बेसिकली मैं एक लाइन बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले। अगर आपने ये पहला वीडियो अगर आप देख रहे हैं, हालांकि दूसरा ही वीडियो है, तो जिन्होंने ज्वाइन किया, जो देख रहे हैं, उनको मैं बस इतना बता दूं कि ये अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो आप किसी भी फील्ड से, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन, कुछ भी हो सकते हैं। आप सभी को इस चैनल से बेनिफिट ज़रूर होगा। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो पहला स्टेप आप क्या करें जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है और अपने ड्रीम को चेस करना है। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। बॉम्बे आने से पहले 1 से 1.5 साल आपको मेंटली और टेक्निकली थोड़ा चीज़ों को, अपने आप को उस तरह से बनाना पड़ेगा। तो वो आप कुछ चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं आने से पहले, या जो मैं बताऊंगा वो कर सकते हैं। और जो आ चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिनको बहुत टाइम हो गया है बट सक्सेस नहीं मिली है, वो भी ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं, आपको बेनिफिट करेंगी। और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मुझे यकीन है कि आप सबको भी इनसे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा 100% होगा। तो पहला चीज़ ये है, मैं बेसिक से बताता हूँ। ये आप भी फॉलो कर सकते हो, और बिल्कुल बेसिक है। मतलब जब आपके दिमाग में पहला थॉट आता है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है और वहाँ उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है, तो पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है कि आपको क्यों जाना है। क्या ऐसा है जो आपको वहाँ जाकर ही पूरा कर सकते हैं? क्या ऐसे सपने हैं आपके जो वहाँ जाके पूरे होंगे, और क्यों जाना चाहते हैं? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे आप, कुछ लोग ग्लैमर को देख के आते हैं, मोस्टली 80% लोग ग्लैमर को देख कर ही आते हैं, और पॉपुलैरिटी और बाकी चीज़ों को देख कर आते हैं। तो वो एक सही आंसर नहीं होगा। अगर आपका भी रीज़न ये है तो वो एक सही रीज़न नहीं होगा। उसके कई कारण हैं, मैं बताता हूँ। पहला रीज़न ये है कि अगर आप ग्लैमर, अल्कोहल और बाकी चीज़ें, लड़कियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंडस्ट्री की एक बात, एक कहें तो काला सच है। तो वो चीज़ों को अगर अट्रैक्ट होकर वो चीज़ों को देखकर अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको इंडस्ट्री में आना है, तो मेरा सजेशन ये है कि उसके लिए आप इंडस्ट्री में मत आइए, क्योंकि वो सारी चीज़ों के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। अभी पहली बात तो इस तरह की लग्जरीज लाइफ और ग्लैमराइज लाइफ सोचना भी नहीं चाहिए। ये अच्छी चीज़ें नहीं है। ये लाइफ को आपको एक अच्छे मोड पर नहीं ले जाती हैं। एंजॉय करना अच्छी बात है, बट गलत तरह से चीज़ों को देखा जाता है अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह की सोच रख रहे हैं तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। उसके कई रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि उसके लिए सिर्फ आपको पैसे की ज़रूरत है। उसके लिए आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ग्लैमराइज लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको पैसों की ज़रूरत है, और उसके लिए पैसे कमाने के लिए सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। इवन इंडस्ट्री में पैसे कमाना और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम, थोड़ा टाइम लगता है। या यूँ कहें कि बाकी प्रोफेशंस के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल है, और ईजी नहीं है। बाकी प्रोफेशन थोड़े ईजी हैं जहाँ से मैं देखता हूँ। तो अगर आपको ग्लैमराइज लाइफ जीनी है तो सिर्फ आपको पैसे चाहिए, और पैसे कमाने के लिए दूसरे भी रास्ते हैं। इंडस्ट्री में आना सही रीज़न नहीं होगा। और दूसरा एक रीज़न आता है लोगों के लिए फेमस होना। फेमस आते हैं लोग, फेमस हो जाते हैं लोग, उनके फैंस बनते हैं लोग, उनके लिए दीवाने होते हैं। तो उसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारे और भी प्रोफेशंस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और आप पॉपुलर हो सकते हैं, आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं, और आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इजी हैं फेम के लिए।
वो भी इजी नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करूँ मैं फिल्म इंडस्ट्री की कंपैरिजन में, तो वो बेटर है। इंडस्ट्री में आके वो सारी चीज़ें करना उतना आसान नहीं होता है। तो अगर ये दो चीज़ें अगर आप पाना चाहते हैं और सिर्फ इसी के लिए इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि इंडस्ट्री नहीं, फिर इसके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढिए और वो चीज़ें कीजिए, क्योंकि ये सबसे टफ है। मैं नहीं बोलता वो इजी है या ये इम्पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है, बट कंपैरिजन टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वो थोड़ा आसान है। वहाँ पे शायद उतना कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा, या एक प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा इजी प्रोसेस होगा, जिस पे आप मेहनत करके चीज़ें करके कर सकते हैं। तो अगर ये दो रीजंस हैं आपके, तो आप इंडस्ट्री में नहीं आए तो बेटर है, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको है नहीं, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, पहली चीज़। अच्छा, अगर आपका, अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं अपने पापा को देखता था, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। सुबह जाते थे, सुबह 5 बजे उठते थे, 7:30 बजे निकल जाते थे, 6:30 बजे तक घर वापस आते थे, और इस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। तो जब मैं बहुत छोटा था, 8th या 9th में था, तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है, जहाँ मैं रोज़ अपने घर से निकलूँ तो एक एनर्जी के साथ निकलूँ। मुझे ऐसा लगता था मेरे पापा मतलब रोज़ सेम लाइफ जीना, पूरे 50 साल या 30-32 साल जो भी है, जितने साल तक आप जॉब करते हैं, तो सेम चीज़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। तो फिर कुछ फिल्में देखी, बहुत सारे करियर मैंने ट्राई किए, बहुत सारे करियर्स के बारे में सोचा, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न्स थे जो मैं उस तरफ नहीं गया। तो मैंने इसलिए इस करियर को चूज़ किया, क्योंकि क्या है, मैंने कुछ फिल्में देखी जो मुझे ऐसा एहसास हुआ, जो उनका इफ़ेक्ट होता था सोसाइटीज़ पे, वो बहुत ज़्यादा होता था। पॉजिटिव भी होता था, नेगेटिव भी होता था। तो मुझे ऐसा लगा फिल्में समाज का एक आईना है, दर्पण है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती हैं फिल्में। चाहे चाहे आपके कॉस्ट्यूम्स हों, चाहे आपके कैरेक्टर्स हों, पॉजिटिव नेगेटिव, हर तरह के कैरेक्टर से लोग इंस्पायर होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आप सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, अगर आप इंडस्ट्री में जाके कुछ अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं। मेरा कोई ड्रीम नहीं था, मुझे कोई एक्टर नहीं बनना था, मुझे ना डायरेक्टर बनना था, मुझे ना राइटर बनना था। मेरा ड्रीम था कि इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ूँ जो वाकई में चेंजेस ला सके सोसाइटीज़ में। तो ये सोच के मैं बॉम्बे आया, ये सोच के मैंने अपना डिसाइड किया कि मुझे डायरेक्शन में जाना है। तो ये डिसाइड करने के बाद तो ये मेरा रीज़न था, मुझे ऐसा लगता था। और फिर पहले मुझे कैमरामैन बनना था। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जाना डिसाइड किया, तो मुझे करना क्या है वो भी एक अलग कहानी है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कैमरामैन बनना है, क्योंकि मुझे फ्रेमिंग और वो सारी चीज़ों का बहुत शौक़ था। बट फिर मुझे पता चला कि कैमरामैन वही करता है जो उसे डायरेक्टर बोलता है, एक्टर वही करता है जो उसे डायरेक्टर बोलता है। तो मुझे ऐसा लगा मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए, क्योंकि तभी मैं चीज़ों को और बेहतर तरह से कर पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक्टर बनेंगे या डायरेक्टर बनेंगे तो आप वो करेंगे जो डायरेक्टर चाहता है। रीज़न डायरेक्टर का होता है। फिर जब मैंने डायरेक्शन का कोर्स किया, डायरेक्शन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स किया मैंने 12th के बाद, फिर मुझे पता चला जब मैं इंडस्ट्री में आया, तो डायरेक्टर के भी ऊपर कुछ सीनियर्स होते हैं जिनको क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिएटिव डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना चाहिए, ताकि मैं एक शो को क्रिएट कर सकूँ। मुझे क्रिएटर बनना है। मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा, फिल्मों में डायरेक्टर ही मेन होता है, लेकिन अगर आप टेलीविज़न या वेब सीरीज़ की बात करें तो उसमें क्रिएटर्स होते हैं जो शो को पूरा सेटअप करते हैं कि किस तरह का लुक रहेगा, क्या रहेगा। तो मुझे लगा कि मुझे ये करना है, तो फिर मैंने अपना जर्नी क्रिएटिव डायरेक्टर की तरफ मूव किया। तो ये मेरी कहानी थी, ये मेरा रीज़न था। मुझे नहीं पता कि कितना सही रीज़न है या कितना गलत है, बट मेरा इंडस्ट्री में आने का रीज़न यही था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये करना है अपने आप से कि आप क्यों आना चाहते हैं। और बहुत बड़े कोई मोटिवेशनल स्पीकर उन्होंने कहा था, क्यों का रीज़न अगर आपको मिल जाए तो कैसे करना है उसका रीज़न अपने आप हो जाता है, मिल जाता है, कुछ ना कुछ हो जाते हैं रास्ते। तो आपको सबसे पहले क्यों का आंसर ढूंढना है, उसके बाद कैसे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। मुझे भी ये बात बहुत हद तक सही लगती है।
तो पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन करना है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जाना है इंडस्ट्री में और आपके रीजंस वैलिड हैं, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, मैं किसी को गलत या सही नहीं कर रहा, मेरा काम है मेरे अपने 12 साल के एक्सपीरियंस को आपके सामने रखना है। आपको कितना सही लगता है कितना गलत लगता है वो आपके ऊपर है। तो कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी आपको, बेसिक्स आपको इंडस्ट्री में आने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए अपने आप को उस तरह से उसके काबिल बनाना पड़ेगा अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले ज़रूरत, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी मेंटल हेल्थ, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, या मेंटली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर आप इंडस्ट्री में आ चुके हैं या आने वाले हैं, या आप बहुत साल से काम कर रहे हैं, बहुत साल से कुछ काम भी किया है, लेकिन ऑफ एंड बीट इफ़ एंड बट्स चलता रहता है आपके साथ, कभी काम है कभी नहीं है, तो ये मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। थोड़ा सा काम से ब्रेक देके, या जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो थोड़ा सा 1 या 1.5 साल अपनी मेंटल हेल्थ पे मेहनत करें आने से पहले, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं जितना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं, अगर उसके कई रीज़न हैं मेंटल हेल्थ के, क्योंकि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है अगर आपको बॉम्बे आना है। कुछ चीज़ें हैं, जब आप बॉम्बे आते हैं तो आपकी फैमिली नहीं होती, आप यहाँ अकेले होते हैं, और उसमें क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम होती है, कई बार फाइनेंशियल लोग सिक्योर भी होते हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं, डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं आपके साथ चीज़ें। अगर आप एक्टर हैं तो ऑडिशन में आपके साथ कई बार कुछ बदतमीज़ी या गलत शब्दों का से बात की जाती है, आपको गाली तक दी जाती है। अगर आप एक्टर हैं, अगर आप डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, तो कई बार आपको अपने बॉसेस की वो काम करने पड़ते हैं जो शायद कभी आपने जीवन में सोचे नहीं होंगे, उनके लिए मतलब उनके घर के काम करने पड़ जाएंगे, और मॉपिंग से लेके सब कुछ करना पड़ता है, मैंने भी किया है। तो वो बड़ा ह्यूमिलेटिंग हो जाता है कई बार, और वो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब उससे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है आपको। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आप टूट जाएंगे, और ये तरीका है, ये सही है गलत है मैं उसमें नहीं जाऊँगा, बट हम सबको उससे गुजरना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप इस चीज़ को समझें, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो इन सब चीज़ों को झेल जाएंगे। और एक और प्रॉब्लम होता है कि जब आप आ जाते हैं, और हो सकता है आपको आते ही तुरंत काम मिल जाए, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है तब आप मेंटली टूटने लगते हैं, और जब आपकी फैमिली आपको फ़ोन करती है, पहले तो आप 1 से 2 बार फ़ोन भी उठाते हैं, फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो बार बार यही पूछते हैं कि हो क्या रहा है, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है, तो आप फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे फैमिली से कट जाते हैं, धीरे धीरे आप अकेले पढ़ने लग जाते हैं, फिर आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। ये सब तब होता है जब आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। तो ये बहुत बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप मेंटली स्ट्रांग कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। आ चुके हैं, आने वाले हैं, आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मेंटल हेल्थ। आपको उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, सुबह जल्दी उठिए, योगा कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, वो देखिए और सीखिए और करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीज़न मेंटल हेल्थ के लिए, ये मेंटल हेल्थ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सब हमारा क्रिएटिव फील्ड है, अगर आप डायरेक्टर हैं, अगर आप राइटर हैं, तो आपको सोचना पड़ता है, एवरीडे कुछ नया करना है, एवरीडे आपके शॉट्स, आपके स्क्रीन प्ले फ्रेशनेस होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस को हर बार जब आप कुछ दें तो कुछ नया दे पाएँ, कुछ प्रेजेंटेशन में नया हो, कुछ नया चीज़ें हो। तो क्रिएटिव सोचने के लिए आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है आपके माइंड के ऊपर, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए ये माइंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको वो उस चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। और अगर आप एक्टर हैं तो आपको कई बार परफॉर्म करना पड़ता है जहाँ बहुत सारा क्राउड होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कैमरा लगा है, कैमरे के पीछे 50 लोग खड़े हैं, अब वो कोई हिल रहा है, कोई डुल रहा है, उन सबको छोड़ के आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है अपनी एक्टिंग पे, चीज़ों पे। तो आपके लिए मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ आपकी, आप मेरी बात पे यकीन माने, अगर आप मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है तो 80% आप सक्सेस हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है, अगर आप सक्सेस नहीं है, जो नहीं है वो सिर्फ इस चीज़ को सोचे, मेंटल स्टेटस, मेंटल स्ट्रेंथ पे वो कहाँ खड़े हैं।
उन्हें जवाब मिल जाएगा, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कम होगी। तो जो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं उनका रीज़न यही है, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है। वो नर्वस हो जाते हैं, वो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। एज ए डायरेक्टर भी आपको 80 लोगों की मिनिमम लिमिट होती है, उसको कमांड करना होता है। तो अब मेंटल अगर सेटल नहीं है तो वो नहीं हो पाता है। तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आपको काम करना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको करनी है, वो है आपका पॉजिटिव अप्रोच। वो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो ऐसे नहीं होता है। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब ऐसा है कि आप अगर किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, अगर आप पहले से मान लें, फॉर एग्जांपल आप कहीं ऑडिशन देने जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत सारे लोग आएंगे, मेन लीड का रोल है, मेन कैरेक्टर है, वो मुझे नहीं मिलेगा, ऐसी सोच के साथ जाएंगे तो नहीं होता है। क्योंकि वो आपके अंदर से वो चीज़ निकाल नहीं पाएगा, वो आप अंदर से वो चीज़ निकाल नहीं पाएंगे अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे। तो दो हर चीज़ मैं नहीं बोलता, प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी हीरो की ज़रूरत है, उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए और आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, और आप अगर वो ऑडिशन देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका नहीं होगा, क्योंकि उस क्राइटेरिया में आप नहीं आएंगे। बट फिर भी आप उससे भी पॉजिटिव ले सकते हैं कि मैं एक ऑडिशन देने जा रहा हूँ और इसको मैं अपने तरीके से करके दिखाऊंगा और इंटरेस्टिंग करूँगा। हो सकता है कि बॉडी बिल्डर की बॉडी से जो चीज़ पर्सनालिटी से जो निकल के आती है, वो मेरी डायलॉग डिलीवरी और चीज़ों से मैं क्रिएट कर पाऊँ। टेक इट एज ए चैलेंज। आपका नहीं होगा, ये आपको भी पता है, बट फिर भी आप वहाँ से भी नया सीख के आ सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव ये है कि बहुत आपको टाइम अगर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि यार इतने सारे लोगों का नहीं होता है, मुझसे पहले से लोग आए हुए हैं, उनका नहीं हो रहा कुछ, तो मेरा कैसे होगा। ये एक नेगेटिव अप्रोच है। और पॉजिटिव अप्रोच ये है कि आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अपने सामने रख सकते हैं जिन्होंने आप ही की तरह आए और स्ट्रगल किया और अपना नाम बनाया। तो ये देखना और अप्रोच की बात होती है, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं होता है। ये आपको बॉम्बे आने से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हैं, उसमें उस अप्रोच को लेके आइए। हर जितना दूर हो सके नेगेटिविटी को दूर रखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और पॉजिटिवली चीज़ों को फेस कीजिए। अच्छा, स्ट्रेस और डिप्रेशन जब आप बॉम्बे आते हैं, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है, रहना प्रॉब्लम कर रहा है, काम नहीं है, फैमिली का प्रेशर है, वो सारी चीज़ों से होती है। तो आप जब बॉम्बे आएँ, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप दिमाग में एक टाइमलाइन लेकर आएँ कि नहीं, मैं 6 साल या 7 साल स्ट्रगल करूँगा। या बॉम्बे जाने के साथ साथ बहुत से लोग हैं, मैंने भी पार्ट टाइम जॉब किया है जब मैं बॉम्बे आया था। वही बात होती है, जब मैं बॉम्बे आया था, छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मुझे कोई गाइडेंस नहीं था। जैसे मैंने बताया कि प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन चला आया। मैंने सोचा कि मुझे डायरेक्टर बनना है, या इनिशियल स्टेज पे तो मैंने ये सोचा था मुझे डायरेक्टर बनना है। बॉम्बे आया और आ गया, कुछ अता पता नहीं था। हालांकि मैंने डायरेक्शन का एक कोर्स किया था, डायरेक्शन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स किया था नोएडा से। फिर मैं बॉम्बे आया था, फिर भी मुझे कुछ नहीं पता था लोगों के साथ कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है। तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत फ्रॉड के चक्करों में पड़ गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। तो वो सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। आप एक प्लान लेकर आइए कि आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, जाके ऑडिशन देना है या इंटरव्यू देना है, तो आप एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैं नहीं बोलता प्रोफेशनली जॉब कीजिए, पार्ट टाइम जॉब, जिससे आपका खर्चा, डेली एक्सपेंस निकल जाए, आपका रेंट निकल जाए, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की चीज़ ना हो। और धीरे धीरे हो सकता है उस जॉब में आप प्रमोट हो जाए, या वो भी थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको और बेटर कर जाए। और अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, क्योंकि आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। अगर आप किसी से असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मिलने जा रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक, आपके कपड़े बहुत मैटर करते हैं, तो वो सब आप मेंटेन कर सकते हैं। और मेंटल पीसनेस के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार फाइनेंशियल जो आपकी लाइफ है, अगर वो अनस्टेबल है, तो बहुत दिक्कत करती है। फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उनसे कनेक्ट रहिए, आप उनको अवॉइड करना मत शुरू कर दीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उनको भी आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा।
और उनको भी करना पड़ेगा। हालांकि फैमिली का भी एक पर्सपेक्टिव होता है कि वो भी सपोर्ट करें आपको, वो उस पर तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जब आप बॉम्बे आए तो अगर बेटर ये रहेगा कि ग्रेजुएशन करके आएँ। ग्रेजुएशन जब आप करें 12th के बाद, जो मैंने चीज़ें बताई इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और भी मैं दूसरे वीडियोस बनाऊंगा, उसमें और भी चीज़ें बताऊंगा। 1-1.5 साल का पूरा जो मैं 6 से 7 चीज़ें बताऊंगा, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं 2 या 3 साल या 1.5 साल जैसा भी है, 12th के बाद जब आपको आना है, ग्रेजुएशन 3 साल आपने किया या कुछ किया है, तो उसके साथ साथ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत स्ट्रांग बनकर निकल कर आएंगे। जब आप बॉम्बे आएंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ग्रेजुएशन या कोई स्पेशल कोर्स कर सकते हैं आप, अगर ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं। कई बार होता है पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, तो आपको लगता है पैसे बर्बाद हो रहे हैं माँ बाप के, तो कोई स्पेशल कोर्स कर लीजिए। उसके साथ बॉम्बे आइए तो आपको एक पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाएगी। हालांकि आप 12th करके भी आएंगे तो बॉम्बे में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। वो एक पार्ट टाइम लेवल पर जॉब कर लीजिए या फुल टाइम कर लीजिए, और हर जॉब में आपको सपोर्ट किया जाता है। आपको आप ऑडिशन या आपके इंटरव्यूज़ हैं तो आप लंच ब्रेक में जा सकते हैं या 1-1.5 घंटे की छुट्टी लेके जा सकते हैं। कोशिश कीजिए, जैसे मोस्टली ऑफिसेज अंधेरी में हैं, पूरा इंडस्ट्री ऑलमोस्ट अंधेरी और बांद्रा में है, तो वहीं कहीं आप ऑफिस देखिए, वहीं कहीं आप काम कीजिए, जिससे ईजिली आप लंच ब्रेक में या 1-2 घंटे की छुट्टी पर आप जाकर अपना ऑडिशन या इंटरव्यू दे पाएँ। तो जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होंगे ना, तो आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा। फिर आपको ये पता है क्या होता है, एक जो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। अगर फाइनेंशियली आप सिक्योर हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, वो आपके काम में और आपके अप्रोच में दिखता है। वो एक पॉजिटिव अप्रोच का हिस्सा है। आँख बंद करके बॉम्बे आना और माँ बाप के पैसों पर या जो आपकी सेविंग है वो सारा खर्चा करना, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डालता है कि मैंने इतने कमाए थे या मेरे माँ बाप की पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं आता है। तो वो नहीं आता है आपके अंदर। आपको पता है कि डेली आपका चीज़ें निकल रहा है, और एक टाइमलाइन भी आप सेट कर सकते हैं कि आप 6 साल 7 साल कब तक कंटिन्यू करना चाहते हैं। बेसिकली आप पॉजिटिव और एक सही अप्रोच के साथ अप्रोच करते हैं तो 1-1.5 साल में, ये बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लोगों को 6 महीने 3 महीने में भी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है, वो तो खैर मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, कि आप कोशिश करें कि अगर आप इस लाइन में जुड़ के कुछ कर सकें। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग में कुछ नहीं हो पा रहा, तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर लीजिए, अप्रेंटिस कर लीजिए, इंटर्नशिप पे काम कर लीजिए। आप वहाँ से भी सीखेंगे और धीरे धीरे आपके सर्कल बनेंगे, लिंक बनेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री जो है मोस्टली लिंक पर चलती है। अगर आपके एक अच्छा सर्कल और चीज़ें डेवलप हो गई तो फिर आप चीज़ों को कर ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और ये हकीकत है इंडस्ट्री की। तो सेकेंड चीज़ ये हो गई, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आज से आपको 2 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। 2 एक्सरसाइजेज मैंने आपको दी हैं। एक तो मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। मॉर्निंग में जल्दी उठिए, डाइट अच्छी रखिए। मैं नहीं बोलता बॉडी बिल्डर बनने के लिए डाइट अच्छी लीजिए, आपको हेल्दी रहने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए जो डाइट ज़रूरी है, आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उनका ध्यान दीजिए, उन पर मेहनत कीजिए और अच्छी डाइट लीजिए, मॉर्निंग में अच्छे से उठिए। इसके अलावा पॉजिटिव अप्रोच रखिए। अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं या किसी को देख के आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, उससे वो चीज़ें रिजॉल्व कीजिए आज के आज। माफ़ करना किसी को, ये तो खैर मैं अलग टॉपिक से हट के चीज़ बता रहा हूँ। माफ़ करना किसी को आपको अंदर से इतनी खुशी देता है ना, कि वो आपको अंदर से बहुत पॉजिटिव बनाता है, बहुत अच्छे वाइब्स देता है आपको। माफ़ कीजिए, लोगों से झगड़े और चीज़ों से दूर रहिए, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखिए। ये अगर आपकी अप्रोच है पॉजिटिव अप्रोच और मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है, तो 80% 90% चीज़ें आप अचीव कर लेते हैं लाइफ में जो आप चाहते हैं। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत अप्रोच से चीज़ें नहीं होती। ये 2 चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए आप। कल मैं एक और वीडियो डालूंगा, उसमें कुछ एक्सरसाइज दूंगा मैं। एक्टर की अलग एक्सरसाइज दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, डायरेक्टर्स के लिए अलग एक्सरसाइजेस दूंगा, राइटर्स के लिए अलग दूंगा, कैमरामैन के लिए अलग दूंगा। वो प्रॉपर एक होमवर्क होगा जो आप करना स्टार्ट करेंगे, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 1-1.5 महीने अगर उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगी। ये वीडियो क्योंकि आई थिंक 25-30 मिनट के आसपास हो गया है, तो इसको यहीं रोकते हैं, बहुत लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा क्या है कि
मैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ना मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा, ना मैं कहीं बाहर जाके वीडियो बनाऊँगा, ना मैं एडिटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, ना मैं म्यूज़िक करूँगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और मेरे हिसाब से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको वो चाहिए भी नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं दे रहा हूँ। तो उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। बहुत सारी चीज़ों को अगर मैं करने जाऊँगा तो शायद मैं कंटेंट पर उतना ध्यान नहीं दे पाऊँ, तो मैं कंटेंट पे मेन फोकस करना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही है और मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपको कुछ और एक्सरसाइजेज दी जाएंगी, होमवर्क दिए जाएंगे। तो आप 1 घंटा मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज और पॉजिटिव अप्रोच पे एक मेहनत कीजिए। एक नोट बनाइए कि पॉजिटिव अप्रोच के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से नोट बनाइए कि पॉजिटिव अप्रोच के लिए क्या क्या ज़रूरी है। यूट्यूब पे देखिए, वो भी मिल जाएगा। तो वो अपनी पर्सनालिटी में लाने की कोशिश कीजिए। ये 2 चीज़ें इंडस्ट्री के लिए अगर आप चाहते हैं कुछ बनना है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन पर ध्यान दीजिए। एक अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा जो आपके लिए बहुत काम का होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंडस्ट्री से जुड़कर कुछ गाइडेंस की चाहते हैं तो। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी मेरी। कुछ भी क्वेश्चंस हैं या वीडियो अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।